नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं सॉल्व टैक्स प्रॉब्लम। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर चेंजेस इन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। न्यू इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म असेसमेंट है 2022-23 का फॉर्म आ चुका है, मगर वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन अभी तक नहीं आया है। मगर ऑफलाइन फॉर्म को देखने के बाद पता चल रहा है कि 7 मेजर चेंजेस हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करना। तो आज का वीडियो इसी 7 मेजर चेंजेस को लेकर आधारित है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला चेंज क्या है? नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप एक पेंशनर हो तो आपको आईटीआर 1 या 2 जो भी आप फाइल कर रहे हो तो उस पर आपको चूज करना पड़ता है कि आप पेंशनर हो। पहले यही था, पर अभी क्या हो गया कि अभी चेंज हो गया है। आप पेंशनर हो, ठीक है, आप चूज करना ही पड़ेगा, मगर कहाँ पे आप काम करते थे? पेंशनर सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, या फिर पीएसयू में काम करते थे, या फिर अदर सेक्टर में काम करते थे। आपको ये चूज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो पेंशनर्स है उनके लिए यहाँ पे मेजर चेंजेस हुआ है। नंबर 2 चेंज क्या है? लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को चूज किए थे और फॉर्म 10I फाइल किए थे तो यहाँ पे आपको यस करना होगा। इस असेसमेंट ईयर मतलब 22-23 में आप क्या चूज करेंगे? न्यू टैक्स रिजीम या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम, यहाँ पे आपको चूज करना होगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम चूज करते हैं तो फिर आपको 10I फाइल करना होगा। तो 10I फाइल करने के बाद उसका डेट कब आप फाइल किए हो और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो ये है एक और चेंज। नंबर 3 चेंज है रेसिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। दोस्तों, यहाँ पे आप एक रेसिडेंट हो सकते हो, नॉन रेसिडेंट हो सकते हो, या फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकते हो। तो ठीक है, अगर आप रेसिडेंट हो तो किस वजह से रेसिडेंट हो, रीजन क्या है, वो रीजन आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, बहुत सारा रीजन यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है यू वेर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर ये रीजन है, इसके वजह से आप रेसिडेंट हो, तो आपको यहाँ पे ये चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए और क्या है, यू वर इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड हैव बीन इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर विद इन 4 प्रीसीडिंग ईयर्स। अगर इसके वजह से आप रेसिडेंट हो तो फिर आपको ये चूज करना पड़ेगा। इस तरह से दोस्तों, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट अगर आपको यहाँ पे चूज करना है तो किस वजह से आप रेसिडेंट हो बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। अगर आप एनआरआई हो, नॉन रेसिडेंट हो, तो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा कि रीजन क्या है। तो ये है दोस्तों थर्ड चेंजेस। अब आते हैं फोर्थ चेंज के बारे में। फोर्थ 4 नंबर जो चेंज है दोस्तों, ये पूरा का पूरा बिजनेसमैन के लिए है। यहाँ पे देखिए, आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है जब भी आप आईटीआर 2, आईटीआर 4 या आईटीआर 3 फाइल करते हैं। ठीक है, आईटीआर 3, आईटीआर 4 फाइल करते हैं तो भी आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि आप प्रिजम्पटिव टैक्स के चूज कर रहे हो। आपका जो रिटर्न फाइलिंग हो रहा है एज पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बेसिस पे हो रहा है, 44A हो या 44B, 44BB जो भी है। अगर ये से ठीक है, अगर नो है, अगर नो चूज करते नहीं, मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जो नॉर्मल फाइलिंग करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक सवाल पूछा जाएगा। वो क्या है? इफ नो whether during the year total sales or turnover gross receipt of a business is between 1 करोड़ to 10 करोड़। आपका जो टर्नओवर है या रिसिप्ट है वो 1 करोड़ या 10 करोड़ के बीच में है। अगर आप यहाँ पे यस चूज करते हैं, यस, तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा आप जो सेल किए हो या फिर लोन लिए हो या फिर परचेस किए हो, खर्चा किए हो, लोन रिपेमेंट किए हो, ये पूरा का पूरा जो किए हो इस 5% से कम कैश में किए हो। अगर हाँ है तो यस, अगर ना है तो यहाँ पे नो करना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे देखना चाहते हैं सरकार कि आप ऑडिट के लिए लायबल है कि नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस पर्टिकुलर इस पोर्शन को लेके एक अलग सा वीडियो में बना लूंगा दोस्तों। नंबर 5 जो मेजर चेंज है वो है कैपिटल गेन के लिए। हो सकता है दोस्तों आप लास्ट ईयर लैंड या फिर बिल्डिंग या फिर दोनों ही आप सेल किए हो, तो यहाँ पे डेट ऑफ परचेज कब आप परचेज किए थे और डेट ऑफ सेल और ट्रांसफर कब आप सेल किए हो या फिर ट्रांसफर किए हो, उसका यहाँ पे डेट आपको देना पड़ेगा न। और यहाँ पे एक और चीज है, हो सकता है कि जब आप बेच रहे हो और बायर है वो आपको पैसा देने वक्त टीडीएस काट लिया, ठीक है, तो बायर का पैन आधार यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। फर्निशिंग ऑफ पैन आधार नंबर इज मैंडेटरी इफ द टैक्स इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194IA और इज कोटेड बाय बायर इन द डॉक्यूमेंट्स। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ये और एक मेजर चेंजेस है। नंबर 6 जो मेजर चेंजेस है वो है आपका अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिविडेंड।
डिविडेंड दोस्तों यहाँ पे दो तरह का कर दिया गया है, एक है डिविडेंड इनकम अदर देन टू, नॉर्मल जो डिविडेंड सबको मिलता है, और नंबर 2 पे क्या है, डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ए। ये जो 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई का डिविडेंड है इसे कहते हैं डिम्ड डिविडेंड। अब ये डिम्ड डिविडेंड का मतलब क्या है, सोचिए कोई कंपनी में कोई एक शेयर होल्डर 10% से ज्यादा शेयर होल्ड करके रखे, अब उस कंपनी से वो शेयर होल्डर कोई लोन लेता है या फिर कोई भी बेनिफिट लेता है, तो जो अमाउंट होगा ना वो अमाउंट एज ए डिम्ड डिविडेंड यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा, पकड़ा जाएगा कि वो भी एक डिविडेंड ही है। और उसके ऊपर अभी डिविडेंड पे क्या होता है, डिविडेंड पे टैक्स शेयर होल्डर पे करते हैं, इन्वेस्टर पे करते हैं, और वो नॉर्मल स्लैब रेट में होता है। तो ये वो भी जो लोन या फिर जो भी बेनिफिट मिल रहा है उसका अमाउंट यहाँ पे एज ए डिम्ड डिविडेंड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों अलग से यहाँ पे एक और चेंजेस कर दिया गया है, पहले ये नहीं था, अभी ये डाल दिया गया है। अब दोस्तों बात करेंगे जो फाइनल मेजर चेंज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनेगा दोस्तों। सबको पता है अगर 2.5 लाख से ज्यादा प्रोविडेंट फंड पे कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उसके ऊपर जो कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर का जो कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जैसे देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट एक्रूड ऑन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंड टैक्सेबल एज पर फर्स्ट प्रोविजन, फिर यहाँ पे सेकंड प्रोविजन, जो भी है दोस्तों इसके ऊपर अलग से वीडियो बनेगा। वो जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसका यहाँ पे डिक्लेरेशन दोस्तों आपको देना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों 7 मेजर चेंजेस। क्या क्या था, नंबर 1 था आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पेंशनर्स को चूज करना है कि वो कहाँ पे काम करते थे, सीजी, एसजी या पीएसयू या फिर अदर्स। नंबर 2 क्या था, नंबर 2 था आप क्या न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स ऑप्ट कर रहे हो, अगर ऑप्ट कर रहे हो तो फिर 10I फाइल किए हो, अगर फाइल किए हो तो उसका डेट, एक्नॉलेजमेंट नंबर। नंबर 3 क्या था, आप रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो, अगर रेसिडेंट हो तो फिर क्यों रेसिडेंट हो उसका रीजन चूज करना पड़ेगा। नंबर 4 क्या था, अगर आप बिजनेसमैन है और प्रेजेंटिव टैक्स चूज करते हैं ठीक है, अगर नहीं चूज करते हैं तो फिर क्या आपका इनकम 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में है, अगर है तो फिर क्या आपका जितना भी ट्रांजेक्शन हो वो 5% कम कैश में हुआ है, ठीक है। उसके बाद चूज करना पड़ेगा आपका कैपिटल गेन में, जो अगर आप लैंड या बिल्डिंग सेल करते हैं तो फिर परचेस डेट और सेल डेट चूज करना पड़ेगा। अगर कोई टीडीएस काटता है आपका बायर तो फिर उस बायर का पैन या आधार कार्ड यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर आपका नंबर 6 क्या है, डिम डिविडेंड, अगर डिम डिविडेंड कुछ है, अगर आप शेयर होल्डर हो और कोई लोन मिला है कंपनी से, आपका 10% होल्ड करके रखे हो, उससे ज्यादा 10 या उससे ज्यादा, अगर कोई लोन या फिर कोई बेनिफिट मिला है तो उसका अमाउंट एज ए डिम डिविडेंड आपका यहाँ पे ऐड होगा। और अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा आप इन्वेस्ट करते हो आपका ईपीएफ में, मतलब प्रोविडेंट फंड में, सॉरी ईपीएफ नहीं, प्रोविडेंट फंड में अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है मेजर चेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना एकदम मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।